कर दो केशव। हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बताइएगा। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक केशव, कमेंट कैसे नहीं आ रहे? निर्देशांक ज्यामिति है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अब पढ़ रहे हैं अपन लोग। निर्देशांक ज्यामिति। और आज की क्लास में बच्चों, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सब हो गया ना, इंटरसेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया, ये भी हो गया। स्लोप, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों। स्लोप, स्लोप यानी कि प्रवणता। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों। स्लोप, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्रवणता। प्रवणता, ठीक है, प्रवणता। अब स्लोप क्या होता है मेरे प्यारे भाई? स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना? स्लोप ऑफ ए लाइन किसका निकाला जाता है? स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी रेखा की प्रवणता। स्लोप ऑफ ए लाइन, हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रवणता। ठीक है ना? देखिए, जिन्होंने बचपन में पढ़ा है उनके लिए बस रिवीजन की तरह है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे दोस्तों, उनके लिए बेसिक की तरह है। कि जैसे मेरे प्यारे भाई, हमने आपके सामने ये एक्सिस खींच ली। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरे दोस्तों, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। अगर मैं यहां पर कोई भी लाइन खींचता हूं, जैसे मैंने ये रैंडम ये वाली लाइन खींची, मैं कोई भी लाइन खींचता हूं मेरे प्यार भी, कोई भी लाइन, ठीक है, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एक तरीके से ये। अच्छा, तो इस लाइन और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल बनता है थीटा। ये कोण बनता है मेरे प्यार भी थीटा। ठीक है ना? आपको क्या देखना है मेरे प्यारे भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे भाई घड़ी कैसे चलती है? घड़ी तो ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज, आपको एंटी क्लॉकवाइज देखना है। ये जो कोण बनता है मेरे प्यार भी थीटा, इसका जो टेंजेंट होगा मेरे प्यार भी, इसका जो टेंजेंट होगा मेरे प्यार भी, टेन थीटा, इसी को हम स्लोप कहते हैं। टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और किसी भी रेखा के बीच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है, उस कोण के टेंजेंट को हम लोग स्लोप कहते हैं, उस लाइन का स्लोप कहते हैं। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर टेन थीटा। स्लोप को हम किससे निर्देशित करते हैं? एम से निर्देशित करते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपके मन में ये डाउट हो सकता है, आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि सर अगर लाइन ऐसे ना होके, अगर सर लाइन ऐसे ना होके, ये वाली लाइन ना होके, अगर सर कोई लाइन इस प्रकार से हो जाए तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? अगर कोई लाइन ऐसे हो तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है, उसका आपको टेंजेंट लेना है। ये लाइन है मेरे दोस्तों, हमने लाइन खींची रेड कलर की, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरे प्यार भी। आप बोलोगे हाँ सर, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच ये वाला कोण बन रहा है थीटा। इस कोण का आप टेंजेंट लेंगे मेरे प्यार भी, क्या बन जाएगा? आपका स्लोप बन जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? मुझे लगता है कि आप में से हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को छोटा कर देता हूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपको इस एंगल का टेंजेंट लेना है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैं दोनों चित्र बना देता हूं मेरे प्यारे भी, दोनों चित्र बना देता हूं कि भाई साहब कोई ऐसे है मेरे प्यारे भाई, और ये आपकी लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच मेरे प्यारे भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है उसका जो टेंजेंट होगा मेरे दोस्तों, उस लाइन का स्लोप कहा जाता है। ये दो तरीके से चित्र बनेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्लोप निकालते कैसे हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, स्लोप निकालते कैसे हैं। चलो अब कई सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों, फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाइयों, जैसे हमने आपके सामने ये एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका मेरे प्यारे बेटे वाई एक्सिस हो गया। तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये मेरे प्यारे भाई वाई एक्सिस। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों एक लाइन है इस प्रकार से मेरे प्यारे, मैं इस प्रकार से एक लाइन ले लेता हूं, आप कैसे भी ले लीजिए, इट डजंट मैटर। हमने इस तरीके से मेरे दोस्तों एक लाइन ले ली मेरे प्यारे भाइयों, कोई परेशानी है इसमें, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए लाइन, पहला कंसेप्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through टू पॉइंट्स। अगर आपको किसी लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखें, विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है मेरे दोस्तों x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे भाई x2 y2 रेस्पेक्टिवली। देखो बहुत सारे केस बनते हैं मेरे दोस्तों, हर केस के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर जैसे मेरे दोस्तों लाइन है, इस लाइन पर स्थित, मुझे पता है एक लाइन को खींचने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, दो अलग अलग बिंदुओं की। सपोज इस लाइन पर दो बिंदु हैं मेरे प्यारे भाई ए और बी, दो पॉइंट है। इस पॉइंट के जो निर्देशांक है मेरे दोस्तों x1 y1 है, इस पॉइंट के जो निर्देशांक x1 y1 है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मेरे दोस्तों x2 y2 है, x2 y2 है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपको किसी लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो उस लाइन का स्लोप जो होगा मेरे प्यारे भाई, उस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये उस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला कोण बन रहा है थीटा, टेन थीटा। बताओ कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, एंगल तो पता नहीं होगा आप लोगों को। अगर किसी लाइन पर स्थित मेरे प्यारे बच्चों दो पॉइंट्स के आपको निर्देशांक पता है x1 y1 और x2 y2, तो आप उस लाइन का स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सुने मेरे प्यारे भाई, देखो मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया मेरे प्यारे भाई, सुनते रहिएगा, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया मेरे दोस्तों, इस पे एक्स एक्सिस पे मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे जवाब दो, इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, तो ये दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की x1 होगी। ये दूरी कितनी होगी भाई, यहां से यहां तक की x1 होगी। इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी x2 होगी मेरे प्यारे भाई, x एक्सिस पर चलेगी दूरी x2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही कह रहे हैं आप। मतलब इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये दूरी होगी y1। ये दूरी यहां से यहां तक की y1 होगी, y एक्सिस के समांतर। इस बिंदु का y निर्देशांक मेरे दोस्तों y2 है, तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की, तो आपका जवाब होगा सर ये दूरी होगी y2, ये दूरी y2 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं मेरे दोस्तों, ये दूरी कितनी होगी मेरे प्यारे भाई y1 होगी, और ये दूरी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों y2 होगी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है।
बच्चों अगर मैं यहां से एक समांतर रेखा खींचता हूं, अगर मैं यहां से एक समांतर रेखा खींचता हूं, समांतर रेखा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से एक पैरालाइन खींचता हूं, एक्स एक्सिस के पैरालाइन खींचता हूं, अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचता हूं, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों लाइन समांतर है, मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये कोण थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होगा कि नहीं होगा, है ना। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर दो लाइन समांतर है, उनकी त्रियक रेखा है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं बच्चों। अगर ये कोण थीटा है प्यारे बेटे तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ये पूरी लेंथ x2 है, x1 है, तो कितना बचा ये लेंथ कितनी बची, x2 माइनस x1, ये लेंथ कितनी बची, x2 माइनस x1। तो भैया ये लेंथ भी तो x2 माइनस x1 ही होगी, ये लेंथ भी तो x2 माइनस x1 ही होगी। आप बोलोगे हाँ सर भाई पूरी लेंथ x2 है, x1 है, तो कितना बचा x2 माइनस x1, तो ये लेंथ भी तो x2 माइनस x1 ही होगी, ये लेंथ भी तो x2 माइनस x1 ही होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगी, एक पैसे की तो परेशानी इसमें है नहीं। बच्चों पूरी लेंथ कितनी है y2, ये लेंथ कितनी है मेरे प्यार भाई y1, तो ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की, आप मुझे जवाब दो ये लेंथ कितनी बचेगी। तो आप कहोगे सर ये लेंथ यहां से यहां तक की बचेगी y2 माइनस y1, ये लेंथ यहां से यहां तक की y2 माइनस y1 होगी। क्लियर है? पूरी लेंथ मेरे दोस्तों y2 है, ये जो पूरी लेंथ थी यहां से यहां तक की मेरे प्यारे भाई y2, y2, ये लेंथ है y1, तो इसके सामने ये भी y1 आ जाएगा, इसके सामने मेरे प्यारे भाई ये भी y1 आ जाएगा, ये भी y1 आ जाएगा। आप बोलो हाँ सर ये भी y1 आ जाएगा, बोलो ये कितना बचेगा फिर y2 माइनस y1। तो अगर आप इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखें, इस समकोण त्रिभुज को मेरे प्यार भी ध्यान से देखेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज को मेरे दोस्तों, ये बेसिक है बेटे जो चल रहा है। तो आप जानते कि टेन थीटा होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटा बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। तो इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों y2 माइनस y1, और ये आपका बेस है x2 माइनस x1। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये स्लोप आ गया, ये इस लाइन का मेरे दोस्तों स्लोप आ गया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक हमको पता है तो हम उस लाइन का स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बेटे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्लियर है? मुझे लगता है हर बच्चे को यह बात बड़ी आसानी से समझ में आई है, ठीक है ना। अगर एक लाइन पर स्थित दो बिंदु के निर्देशांक हमको पता है x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, पेपर में सवाल भी आता है कि एक लाइन इन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, बताओ उस रेखा के स्लोप या प्रवणता क्या है, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि बिंदुओं पॉइंट्स 3 कोमा माइनस 7, पॉइंट्स 3 कोमा माइनस 7 एंड 5 कोमा 2 से जाने वाली रेखा की ढाल क्या है। स्लोप को हिंदी में ढाल भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, ढाल या प्रवणता है, स्लोप एक ही बात है। सवाल आएगा पेपर में कि बिंदुओं 3 कोमा माइनस 7 और 5 कोमा 2 से जाने वाली रेखा की स्लोप या ढाल या प्रवणता क्या है। तो मेरे दोस्तों सिंपल सा, ठीक है ना, देखो चाहे आप इसको x1 y1 मान लो, चाहे x2 y2 मान लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों, आप आगे पीछे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1, y2 यानी कि 2 माइनस y1, y1 मतलब माइनस का 7 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 5 माइनस 3, तो 2 में से माइनस 7 घटाएंगे 9, 9 बटे 2 करेंगे 4.5।
तो 4.5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना। मुझे लगता है यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो ये एक कंसेप्ट हुआ मेरे प्यारे भाई। आगे अगला सवाल, अगला कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, कंसेप्ट नंबर सेकंड कंसेप्ट। ठीक है बच्चे। चलो मेरे प्यारे भाई, लिख लेंगे मेरे दोस्तों। अगला कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, और पेपर में भी इस पे दो तीन सवाल याद रखे मात्र एक एक कंसेप्ट पे। ना बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। पेपर में सवाल आता है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। उस रेखा का समीकरण क्या होगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है। रेखा का समीकरण का क्या मतलब है, एक ऐसी इक्वेशन जो लाइन पर स्थित हर पॉइंट से सेटिस्फाई होती हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं यहां पे आपके सामने चित्र बना देता हूं, हालांकि चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरे दोस्तों आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गई, और ये हो गया मेरे दोस्तों लाइन। आपके सामने मेरे दोस्तों ये बन चुकी है लाइन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन है जो दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। आपसे पूछा इस रेखा की समीकरण क्या है। ये लाइन है जो x1 y1, अभी यहां ले लेते हैं, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं। ये एक लाइन है मेरे दोस्तों जो x1 y1 और पॉइंट x2 y2 से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछा है इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, समीकरण क्या है। लाइन पर स्थित आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, बता उस रेखा की समीकरण क्या होगी। एक ऐसी इक्वेशन आपको डिजाइन करनी है, एक ऐसी इक्वेशन आपको बतानी है। इस लाइन पे बहुत सारे बिंदु हैं जो कोई भी बिंदु रखने पर संतुष्ट हो जाए मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। आप बोलोगे सर कैसे निकालें, जवाब दो, बताओ बेटे कैसे आएगा, कैसे आएगा। हाँ जी, जल्दी से आप मुझे बताएं। तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छा तरीका मेरे पास है और आपको कतई मजा आ जाएगा। सपोज मेरे दोस्तों इस लाइन पर कोई पॉइंट रैंडम पॉइंट है P, माना इस लाइन पर कोई पॉइंट P है, इस लाइन P पर कोई पॉइंट P x y है, एनी पॉइंट। माना इस लाइन पर कोई पॉइंट x y है जिसके निर्देशांक x y है। माना इस लाइन पर कोई रैंडम पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x y है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो बेटे आप मुझे बताओ, ये सेम ही तो लाइन है, ये एक ही तो सिंगल लाइन है। आप बोलोगे हाँ जी सर एक ही सिंगल लाइन है। तो आप मुझे ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई कि यार ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट P में मुझे एक ऐसा रिलेशन बताना है जो इस लाइन पर स्थित हर पॉइंट से सेटिस्फाई हो। ये एक ही सिंगल लाइन है। आप हमें इस बात का कंफर्मेशन दो कि भाई यहां से यहां तक का जो स्लोप होगा, इन दोनों बिंदुओं का जो स्लोप होगा वो पूरी लाइन का भी स्लोप होगा। स्लोप तो सेम होना चाहिए ना। आप मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंट से
इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या है, इन दोनों बिंदु से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या है, तो आप कहोगे सर जी y माइनस वाई वन बटे x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बटे x माइनस एक्स वन। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से, किसके बराबर होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। आप मुझे बताओ, जो इसका स्लोप है वो पूरी लाइन का भी स्लोप होगा, पूरी लाइन का स्लोप यानी कि x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली, भाई x1 y1 और x2 y2 की तो वैल्यू दे रखी होगी ना हमें, है भाई। जो इस टुकड़े का स्लोप है मेरे प्यारे भाई, जो यहां से यहां तक का स्लोप है, वो पूरी लाइन का भी, पूरी लाइन सेम ही है, उसका भी स्लोप यही होना चाहिए। आप बोलोगे आंसर, पूरी लाइन का स्लोप क्या है मेरे दोस्तों, पूरी लाइन जो कि x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, स्लोप क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन। आप बोलोगे हाँ जी सर ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ जाएगा जी, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन इंटू ब्रैकेट में आएगा मेरे प्यारे बेटे x माइनस एक्स वन, इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस एक्स वन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई, ये हो गया। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होके गुजरती है, ठीक है। आप यहां पर x और y की कोई भी वैल्यू डालोगे, आप यहां पर x और y की कोई भी वैल्यू रखो, इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक्स वाई एनी पॉइंट, वो पॉइंट हमेशा इस लाइन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, क्या कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया। देखो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इससे ज्यादा समय भी नहीं है समझाने का, मैं हमारे पास बहुत लिमिटेड समय, उसी समय में आपको समझ लेना है, नहीं समझ में आए तो रट लेना है, ठीक है ना। हमने क्या किया मेरे दोस्तों, पूरी लाइन का स्लोप और ये टुकड़े, इस टुकड़े के स्लोप को हमने बराबर कर दिया, इस टुकड़े के स्लोप को हमने बराबर कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है, सर आपने ये क्यों नहीं किया कि आप इस वाले लाइन का स्लोप, इसका स्लोप और पूरी लाइन के स्लोप को बराबर कर दो। अगर मैं ऐसा करता तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इस प्रकार से भी करोगे ना बेटे, कि भी पूरी लाइन का स्लोप और इस टुकड़े का स्लोप बराबर होना चाहिए, सेम ही तो टुकड़ा है मेरे प्यारे भाई, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। बच्चों इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, y माइनस वाई वन ये क्या है, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन क्या है, ये y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन क्या है, लाइन का स्लोप है, लाइन का स्लोप m बोल देते हैं इसे, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, m क्या है मेरे दोस्तों, स्लोप। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि y माइनस वाई वन बराबर m इंटू x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको दो कंसेप्ट सिखाए, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो, जो समझ गए वो समझ लें, जो नहीं समझे वो रट लें, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे यहां तक की बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। y माइनस वाई वन बराबर m इंटू x माइनस एक्स वन। अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है और आपको उस लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा, तो आप इसका, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सवाल में किसी लाइन का स्लोप और उस लाइन पर स्थित एक पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी यहां तक कोई भी परेशानी हमको नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पर मैं लिखवा देता हूं, ए लाइन हैविंग स्लोप m
m and passes through point x1, y1 is। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी लाइन का स्लोप m है, अगर किसी लाइन का स्लोप m है, अगर किसी लाइन का स्लोप m है मेरे प्यारे भाई, और वो पॉइंट x1, y1 से होके गुजरती है, किसी बिंदु से होके गुजरती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और वो लाइन बिन पॉइंट x1, y1 से होके गुजरती है, तो उस लाइन की इक्वेशन, लाइन की समीकरण कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो चीज और क्लियर हो जाएगी मेरे प्यार में, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगी मेरे दोस्तों। ये तो कंसेप्ट चल रहा है ना, कंसेप्ट से नहीं पल्ले पड़ता किसी कुछ भी। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और वो बिंदु x1, y1 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमको ये बात पता है मेरे दोस्तों, किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मैंने आपको लिखवाया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसी रेखा की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमेशा इस रूप में लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी फॉर्म की निकल के आएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। किसी भी लाइन की जो समीकरण है वो हमेशा इस फॉर्म की होती है। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के निर्देशांक है। एक्स व्हाट इज एक्स वाई? ये लाइन है। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के निर्देशांक एक्स वाई आप इस लाइन में अगर संतुष्ट करोगे, यहां पर रखोगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बराबर में 0 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटे अगर मैं यहां से y का मान निकालूं, अगर मैं यहां से y का मान निकालूं y, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? y का मान आएगा मेरे प्यारे भाई माइनस y1 उधर चला जाएगा mx और ये माइनस का mx1, माइनस का y1 उधर चला जाएगा, माइनस का y1 उधर चला जाएगा, प्लस y1 माइनस mx1, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आ जाएगा। अगर मैं यहां से y का मान निकालूं, y का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे में? उधर चला जाएगा, ये mx माइनस का mx1 माइनस y1 उधर चला जाएगा, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी। बच्चों अगर मैं यहां से y का मान निकालूं, अगर मैं यहां से y का मान निकालूं, तो यहां से y का मान क्या आएगा बेटे? ये माइनस ax माइनस सी उधर चला जाएगा, माइनस का ax माइनस का सी उधर चला जाएगा, माइनस का ax माइनस का सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बी वाई बराबर क्या आएगा? माइनस का एक्स उधर चला जाएगा, सी उधर चला जाएगा, माइनस का सी, बी नीचे आ जाएगा, माइनस का बी, ये माइनस का बी। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो बेटे अगर आप इन, भाई ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं मेरे दोस्तों, तुलना करता हूं, अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा मेरे प्यारे भाई, तुलना करूंगा, तो आप मुझे बताओ, ये भी y बराबर लिखा हुआ है, ये भी y बराबर लिखा हुआ है। यहां x का कोफिशिएंट क्या है? यहां x का कोफिशिएंट है m, यहां x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का a बटे b। x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का a बटे b। यहां y1 माइनस mx1 है, माइनस का c बटे b। हालांकि इनको बराबर करके मेरे को कोई मिलने वाला है नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या है? m। यहां x का कोफिशिएंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का a बटे b। तो यानी कि कंपेयर करने पर, तुलना करने पर m का मान क्या आया है? m का मान आ गया जी माइनस का a बटे b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। यानी कि माइनस a, व्हाट इज a?
ये एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। व्हाट इज ए? ए मतलब एक्स का गुणांक। एक्स में ए से गुणा है, वाई में बी से गुणा है। तो ए क्या है मेरे दोस्तों? एक्स का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, कि एक्स में किससे गुणा है। बी क्या है? बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, वाई का गुणांक। कोफिशिएंट को हम हिंदी में गुणांक बोलते हैं, वाई का गुणांक। वाई का गुणांक। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आपको किसी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, अगर किसी लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आप केवल लाइन की इक्वेशन की शकल देखकर ही उस लाइन का स्लोप बता सकते हो। आप केवल लाइन की इक्वेशन, आपकी लाइन की जो इक्वेशन है उसकी शकल देखकर ही उस लाइन का स्लोप बता सकते हो। क्या कंसेप्ट है? लाइन का स्लोप m बराबर होता है माइनस ए बटे बी। लाइन का स्लोप होता है m बराबर माइनस ए बटे बी। ए क्या है? माइनस एक्स का कोफिशिएंट। बी क्या है मेरे दोस्तों? वाई का कोफिशिएंट। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। क्लियर है? एक्स, व्हाट इज ए? एक्स में जिस नंबर से गुणा होते हैं उसे ए कहते हैं, वाई में जिस नंबर से गुणा होती है उसे बी कहते हैं मेरे दोस्तों। एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। अगला कंसेप्ट आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपको किसी कोई भी लाइन की क्वेश्चन दे रखी है और आपसे लाइन का स्लोप पूछा जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों जैसे मैंने आपको यहां पे क्या कराया, चार कंसेप्ट मैंने आपको समझाया बैक टू बैक, चार कंसेप्ट। ठीक है ना? देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी ना करके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते तो स्कूल में आपको जो मास्टर है इन बातों को समझाने के लिए, अगर आप ट्यूशन में, स्कूल में तो खैर इतना पढ़ाया नहीं जाता सरकारी स्कूलों में, अगर ट्यूशन आप लगाते तो ट्यूशन में मास्टर इन्हीं चार कंसेप्ट को समझाने के लिए 1 घंटे का ट्यूशन होता है जनरली, तो वो 1-1 घंटे की कम से भी कम यहां पर 3 क्लास लेता। कितनी क्लास लेता? 3 क्लास। अगर आप जनरली 9वीं क्लास 11वीं क्लास का ट्यूशन लगाओगे या 10वीं 11वीं जो भी क्लास में आजकल ये चल रहा है, तो ट्यूशन आप पढ़ोगे तो 1 घंटे का ट्यूशन होता है, तो 1-1 घंटे की वो 3 क्लास आपको लेता है इन चारों कंसेप्ट को समझाने के लिए। हमारे पास इतना समय नहीं है बेटे, हमारे पास है आधे घंटे का समय। तो जो चीज वहां आप 3 घंटे में आपको सवाल भी कर, 3 घंटे में आपको कंसेप्ट समझाएगा, फिर अगली क्लास में सवाल करवाएंगे, 4 क्लास लेंगे वो। मेरे पास आधे घंटे का समय है, मुझे आपको समझाना भी है, सवाल भी करवाने हैं। ठीक है ना? क्योंकि कोई पंचवर्षीय योजना नहीं खोल रहे हम। ठीक है भाई? सबसे पहले मैंने आपको समझा स्लोप क्या होता है किसी लाइन का। तो कोई भी लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है उसे हम, उसका जो टेंजेंट है, उसका जो टेन है, वो उस लाइन का स्लोप कहा जाता है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है तो उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 प्रूफ करके बताया। अगला कंसेप्ट, भाई अगर कोई लाइन x1 y1 x2 y2 दो अलग अलग बिंदु से होकर गुजरती है तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी, जो उस लाइन का समीकरण होगा, वो होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को ही हम लाइन का स्लोप कहते हैं, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो यहां से एक कंसेप्ट और बन गया कि अगर किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है m और वो लाइन एक बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है तो आप उस लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और वो किसी बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है। यहां से हमने दोनों फॉर्मूले को कंपेयर किया तो स्लोप निकाल लिया m बराबर माइनस ए बटे बी माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात को समझे हैं। सवाल हम इस पे करेंगे अब। मर गया सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 18। बताओ जैसे व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 5y बराबर 12। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? देखो लाइन वही है मेरे दोस्तों, 2x माइनस 5y, 12 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 12 बराबर 0। देखो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो लाइन का स्लोप होता है माइनस का a बटे बी। a मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 है।
बटे बी, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट है -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 2/5। तो सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 2/5। मुझे लगता है आप आसानी से कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 19, ये बताएंगे। सवाल नंबर 19 करके बताएं। लाइन ए एक्स प्लस 5y बराबर 8 की प्रवणता -4/3 है। इस लाइन का स्लोप -4/3 है, तो ए का मान क्या होगा? पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई। अगर इस लाइन का स्लोप -4/3 है, स्लोप क्या होता है? माइनस का a/b, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। स्लोप क्या होता है? -x का कोफिशिएंट a बटे y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है? 5। ये लाइन का स्लोप आएगा। सवाल के अनुसार लाइन का स्लोप कितना दे रखा है? -4/3। या माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए का मान आ जाएगा जी 5 चौक 20/3। तो सवाल का आंसर आ गया 20/3। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चे, चल ले रहा केशव। ओके, -20/3 नहीं आएगा, 20/3 आएगा। माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना। ठीक है, अब मुझे आपके कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं बच्चों, अभी तक नहीं दिखाई दे रहे थे। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट। आप कहोगे सर इसमें सवाल कम हो रहे, कंसेप्ट ज्यादा हो रहे। ऐसे ही है बेटा ये चैप्टर, एक कंसेप्ट होगा और 2 सवाल, एक कंसेप्ट होगा 1-2 सवाल, एक कंसेप्ट 1-2 सवाल। कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, काफी सारे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 2 कंसेप्ट मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। पहला पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, चलिए सुनो मेरे प्यारे भाई। चलो डिटेल में ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। खुल्लम खुल्ला खुल्ला लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे भाई, कहां गया ये? हाँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाएं जानते हैं जो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हो। अगर 2 रेखाएं समांतर हैं इस प्रकार से, ये 2 रेखाएं मेरे प्यारे भाई, ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। बच्चों जाहिर सी बात है दोनों रेखाएं अलग अलग है तो इनकी इक्वेशन भी अलग अलग होगी भाई। जैसे मैंने मान लिया कि इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है भाई। व्हाट इज एक्स और वाई? एक्स और वाई क्या होता है? लाइन पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन दिस लाइन। इस लाइन पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर मैं एक्स और वाई की जगह रखूंगा तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये दूसरी समांतर रेखा है, मैंने मान लिया किसकी इक्वेशन है भाई? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या आपको बात समझी? दोनों अलग अलग लाइन है, इनकी इक्वेशन भी अलग अलग होगी, ठीक है ना, बट होगी इसी रूप की। अगर मेरे प्यारे भाई ये दोनों लाइन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनेगा, पैरेलल हैं, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है भाई? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों रेखाओं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच मेरे दोस्तों ये वाला जो कोण बन रहा है, अगर ये कोण थीटा है तो चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण भी तो थीटा होना चाहिए, यानी कि इन दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। भाई अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, ये उनकी त्रियक रेखा है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होता है, यानी कि इन दोनों रेखाओं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच एंगल थीटा सेम है। इसका मतलब अगर 2 समांतर रेखाएं मेरे प्यारे भाई तो उनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। दोनों लाइन का जो स्लोप होगा मेरे प्यारे भाई वो सेम होगा।
दो समांतर रेखाओं का जो स्लोप होता है बेटे वो बराबर होता है। यानी कि पहली लाइन का स्लोप अगर m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 m2 इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। स्टूडेंट अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाइयों, तो यहां से पहली लाइन का जो स्लोप होगा m1 वो कितना होगा? माइनस का a1 बटे b1, माइनस एक्स का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1। दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस का a2 बटे b2। दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस का a2 बटे b2। बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर बराबर होना चाहिए। यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, a2 नीचे ले आते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2। एक कंसेप्ट बन गया। a1 बाई a2 बराबर b1 को उधर ले आते हैं, b1 बाई b2। एक दो तीन बार कंसेप्ट ही पूछा गया है मेरे प्यारे भी एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सॉरी, यानी कि अगर दो लाइन a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, दूसरी लाइन a2 x प्लस b2 y प्लस सी टू बराबर 0 है, समांतर है, तो इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा। स्लोप बराबर है तो जो रेशियो a1 से a2 का होगा वही रेशियो b1 से b2 का होगा। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अरे देवनारायण जी का हुआ? देशराज, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। दीपांजल घोष कह रहे हैं सर बेसिक। दीपांजल घोष जी ये क्या है फिर? अरे घोष जी क्या है ये फिर? ये बेसिक है बेटे। ठीक है ना? दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। ठीक है? अगर दो लाइन समांतर हैं तो उनका स्लोप सेम होगा। ठीक है भाई? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। आगे चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट सेकंड वाला है इसी में, परपेंडिकुलर लाइंस। बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटे, बहुत प्यारा। और मैं आपको ना प्रूफ भी करके बता रहा हूं जहां जरूरत है। परपेंडिकुलर लाइंस, हिंदी में लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं आप जानते हैं भाई, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो उन्हें हम परपेंडिकुलर रेखाएं या लंबवत रेखाएं कहते हैं। ऐसी दो लाइन जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस या लंबवत रेखाएं कहते हैं। चले बच्चों प्यार से समझिएगा। कितने बच्चों को पता है बेटा इसका कंसेप्ट पहले से? किसी को कुछ पता भी है तुम में से? देखो भाई, ये मेरे प्यारे भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कैसे होगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताओ। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कैसे होगा? रेखाएं कैसे होंगी बच्चों? जैसे एक लाइन ये है मेरे प्यारे भाई और दूसरी लाइन है ये। दूसरी लाइन मेरे दोस्तों ये है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइन के बीच में ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का है। सभी को बात समझ में आ गया? सभी को बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। यहां पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही हैं अलग अलग। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, मैं नाम भी दे दूं क्या? जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये एक लाइन हो गई ए बी, दिस इज द लाइन ए बी। और ये दूसरी लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, मैं नाम भी दे दिया हूं, देखो कितना अच्छा आदमी हूं, सी डी। तो ये जो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। अगर दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं। समझ में आया?
ठीक है भाई, चूंकि दोनों लाइन अलग अलग है तो दोनों की इक्वेशन भी अलग अलग होगी। बच्चों मैंने मान लिया कि माना इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस लाइन की इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोनों लाइन अलग अलग हैं, दोनों की इक्वेशंस भी अलग अलग होंगी। अब आप मुझे बताओ कि जैसे ये वाली जो लाइन है, जो पहली लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो पहली लाइन का, इस वाली लाइन का, लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा? आप मुझे बताओ लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे भी m1। तो लाइन ए बी का स्लोप होगा भाई, मैंने मान लिया कि माना जो लाइन ए बी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में थीटा कोण बनाती। तो पहली लाइन का जो स्लोप होगा ए बी का जो स्लोप होगा वो टेन थीटा होगा। अब आप मुझे बताओ दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा का कोण है, तो आप मुझे बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण कितने डिग्री का होगा जरा आप मुझे ये बताओ। ये अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है, तो आप मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? जल्दी से। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि त्रिभुज में बाह्य कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होती है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण है अल्फा, ये कोण है थीटा। ये त्रिभुज को आगे बढ़ाने पे बना बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो बाकी जो अंदर जो कोण बने उनके योग के बराबर होगी। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। तो यहां पे बेसिकली क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ये इस त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाने पर बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल। तो इसका जो मान होगा अंदर जो कोण है भाई, ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये कोण कितना होगा बेटे? 90 डिग्री प्लस थीटा होगा कि नहीं? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दूसरी लाइन सीडी के स्लोप की बात करूं, सीडी के स्लोप की बात करूं, तो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा, ये जो सेकंड लाइन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस थीटा। ये टोटल एंगल कितना बन गया मेरे दोस्तों? 90 प्लस थीटा। तो सीडी, दूसरी लाइन, सीडी लाइन का जो स्लोप है वो ऑटोमेटिकली कितना आ गया? 10 90 डिग्री प्लस थीटा। 10 90 डिग्री प्लस थीटा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 10 90 डिग्री प्लस थीटा। समझ में आया? ओके। अब देखो किसी बच्चे को ज्यामिति नहीं आती, त्रिकोणमिति नहीं आती, तो उसको समस्या होगी, वो ना समझे प्रूफ, वो सीधा रिजल्ट याद कर ले। जो बच्चा बिल्कुल दिमाग से गरीब है, जिसको ना त्रिकोणमिति आती, थोड़ी सी भी, बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी भी नहीं आती, ना कभी त्रिकोणमिति पढ़ी है ना, ना कभी अलजेब्रा पढ़ा है, तो प्रूफ वगैरह ना समझे, वो तोते की तरह केवल फाइनल रिजल्ट को याद कर ले। यही बेसिक है बिरदास, और कोई बेसिक नहीं है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो देखो, हर एक बात को मैं बेसिक से बता रहा हूं। तो ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल हुआ तो मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटे। तो भैया अगर ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती तो इस लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा? 10 थीटा। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा कौन बनाती, इसका स्लोप क्या होगा? 10 90 प्लस थीटा। आप बताओ त्रिकोणमिति में 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? त्रिकोणमिति के, अब जिसको नहीं आता वो स्किप कर दे, वो नहीं समझ सकता मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ओके। वो केवल फॉर्मूला याद कर लेना जो मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा आगे। 90 की शकल देख के 10 कॉट में बदल जाता है। 90 की शकल देख के 10 बदल जाएगा कॉट में। इस सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव। 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। 10 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस कॉट थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो बेटे m1 का मान आया है 10 थीटा, m2 का मान आया कॉट थीटा। आप अच्छी तरीके जानते हैं 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं यहां पे इन दोनों की गुणा कर दूं,
अगर बच्चों मैं यहां पे इन दोनों की गुणा कर दूं मेरे प्यार भी, m1 गुणा m2 इन दोनों की गुणा कर दूं तो बताओ क्या आएगा। m1 का मान टेन थीटा होता है और m2 का मान सवाल में मैंने निकाला है माइनस कॉट थीटा। आप जानते कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये कोई हाई लेवल की त्रिकोणमिति नहीं है, बिल्कुल बच्चा लेवल है 8वीं क्लास का, कि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन गुणा कॉट 1 होता है। तो यहां से मेरे प्यारे भाई m1 गुणा m2 कितना आ जाएगा, m1 गुणा m2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे दोस्तों, -1। ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, दिस इज द कंसेप्ट जो मुझे आपको समझाना था। हालांकि मेरे प्यारे भी मैं इस बात को सीधा भी लिख सकता था, पर मुझे लगता है कि बताने की जरूरत है तो मैंने बता दिया। तो यहां से दो कंसेप्ट हमने आपको समझाए। अगर दो रेखाएं समांतर हैं बच्चे, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, m1 बराबर m2। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके स्लोप, उनकी प्रवणता, उनकी ढाल बराबर होती है, m1 बराबर m2। लेकिन अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का गुणनफल हमेशा -1 होगा। उनके स्लोप का गुणनफल हमेशा -1 होगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 होगा। m1 गुणा m2 बराबर -1। इतना आपको 10th 11th में भी नहीं बताया गया होगा, ठीक है ना। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, स्लोप का गुणनफल। अब सवाल मेरे दोस्तों, मैंने आपको दोनों ही कंसेप्ट समझा दिए हैं। इस पर बेस्ड अगला सवाल, सवाल नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे, कौन सा आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा दोस्त 20। ये बताएं, करेंगे सवाल नंबर 20 ही करेंगे बच्चों। सवाल है, दो रेखाएं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और px प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या सही है, इनमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये दो अलग अलग लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है m1 गुणा m2 वो -1 होगा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहली लाइन का स्लोप क्या आएगा, पहली लाइन का स्लोप आएगा जी माइनस का a बटे बी, माइनस का a बटे बी, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बटे वाई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। दूसरी लाइन का स्लोप क्या आएगा जी, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बटे वाई का कोएफिशिएंट, माइनस का p बटे क्यू, माइनस का p बटे क्यू। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इक्वल टू -1, आप बोलोगे हाँ जी बेटे, जब माइनस की माइनस पे गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एपी, एपी बराबर ये बी क्यू उधर चला जाएगा माइनस का बी क्यू, एपी बराबर माइनस का बी क्यू। ये आ गया, कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं है, बी क्यू को उधर ले जाते हैं माइनस बी क्यू को, तो हो जाएगा एपी प्लस बी क्यू बराबर 0, एपी प्लस बी क्यू बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा एपी प्लस बी क्यू बराबर 0। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ढंग से देखो, सही आंसर निकाल के भी जल्दबाजी में ऑप्शन गलत मार्क कर सकते हैं आप। हाँ जी आशीष जैंगिद। नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चे, सवाल है आपके सामने 21। ये बताओ मेरे प्यारे, 21वां सवाल बताओ। यदि ये दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं तो के का मान ज्ञात करें। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, के का मान बताओ।
4x माइनस 6y बराबर 13, के वाई प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, परपेंडिकुलर है के का मान। अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का कोफिशिएंट है 4, वाई का कोफिशिएंट है -6 गुणा इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस, अब देखो यहां 5x बाद में लिख दिया, के वाई पहले, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 5 बटे वाई का कोफिशिएंट है के बराबर -1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, माइनस से माइनस कट जाएगा है भी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो के का मान आएगा उधर 20/6, 20/6 मतलब 10/3, तो के का मान 20/6 यानी कि 10/3 आएगा। ये सही है। गलती कर दी ना, है ना, कर दी ना तुमने गलती बेटे। यहां ये के वाई, वाई का क्वेश्चन पहले लिख दिया, 5x बाद में लिख लिया, है ना, ऐसे ही तो तुमको पागल बनाता है एग्जामिनर। ये लाइन 5x प्लस के वाई माइनस 7 बराबर 0 है। अब आया खोपड़ी में कुछ, आंसर ए है ना कि बी या डी जो आप बता रहे हैं। भाई पहली लाइन का स्लोप आएगा माइनस का बी बटा ए, बी बटा ए मतलब मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 4/6। दूसरी लाइन का स्लोप आएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, वाई का कोफिशिएंट है के बराबर -1। तो यहां जब कैलकुलेशन करी तो के का मान 10/3 आएगा। ठीक है, -4। अरे फॉर्मूला लगाए ना भाई यार, लाइन की स्लोप का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको? माइनस एक्स का ऑप्शन बटे वाई का ऑप्शन दिख नहीं रहा फॉर्मूला यार। हद होती है, कब सीखोगे? अबे छोटे बालक की तरह ही लगा दो फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में वैल्यू रखिए भाई केवल। माइनस एक्स का ऑप्शन 4 है, 4, वाई का ऑप्शन कितना है -6, रख दी वैल्यू। अरे भाई इस लाइन का स्लोप निकाला यार, स्लोप माइनस एक्स का ऑप्शन है यहां पे 4, वाई की किस में गुणा है -6, ये आया है। हद होती है, हद यार। फॉर्मूला लिखवा दिया फिर भी नहीं कर पा रहे। अरे तुमसे अच्छे तो छोटे बालक है। एक और करेंगे सवाल, 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे पहले, 23 नहीं 22वां करेंगे पहले, 22वां बनाओ। कॉपी में फॉर्मूला खोल कर रखो सामने। बोला है लाइन ए बी की प्रवणता 4/3 है, लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है। ठीक है, लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है। ए के कोऑर्डिनेट है x, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? ए बी का स्लोप 4/3 है, ए एक्स को -5 है, बी 2, -3, एक्स का मान क्या होगा? लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है, अभी मैंने आपको सब दिखाया, एक लाइन ए बी है जो दो बिंदुओं से होके जा रही है, ए से और बी से। मैंने आपको पढ़ाया है कि दो बिंदुओं से होके जाने वाली लाइन की प्रवणता कैसे निकालते, y2 - y1 बटे x2 - x1। कॉपी खोल के रखो, साथ साथ नोट्स बनाओ। कॉपी में लिखवाया है फॉर्मूला, y2 - y1 बटे x2 - x1। -3 में से -5 घटाएंगे 2 आएगा, बटे x2 - x1। 2 में से x घटाएंगे 2 - x। y2 -3 में से -5 घटाया 2 आया, 2 में से x घटाएंगे 2 - x। आप बोलोगे हां जी सर। 2 से 4 2 बार कट गया, कैची गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -2x बराबर आ गया जी 3 एकम 3। तो 4 - 3 1 बराबर आ गया 2x। तो यहां से x का मान आ गया 2, नीचे x का मान आ गया सॉल्व करने पर 1/2। और ये सवाल का आंसर है जो कि हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, 1/2। फॉर्मूला सामने कॉपी में खोल के रखो, याद तो है नहीं तुम्हारे? खोल कर रखो फॉर्मूला,
टीप टीप के करो सवाल को। अगला सवाल, सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 23। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 23, करके बताएं जल्दी से। चलो, सवाल बोला 0.3, और -2, 5 से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा की ढाल क्या है? What is the slope of a line parallel to the line passing through the points 3, -4 and -2, 5? बहुत बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई। बोला है इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ। आप जानते हैं पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 बटे x2 - x1। भाई 5 में से -4 घटाओगे मेरे प्यारे भाई, और नीचे x2 - x1 -2 में से 3 घटाओगे, -2 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 9, और नीचे आ जाएगा -5, -9 बटे 5। ये इन दोनों बिंदु से जाने वाली लाइन का स्लोप आ गया। अब इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी इसी के बराबर होगा, -9 बटे 5 ही इसके समांतर रेखा का भी स्लोप होगा। ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है। कंसेप्ट क्लियर, सभी बच्चे समझ पाए? एक और सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24, बताएं। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। करो। सवाल बोला है व्हाट द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 4, -2। ये बेसिक से कपल, आप जरा बेसिक सामने कॉपी में खोल के रखो, ठीक है। सवाल में बोला है, ये जो मैंने आपको इतनी चीज पढ़ाई, ये कोई मुंह नहीं फुका है तुम लोगों का, यही बेसिक है बेटा। ये है ना, ये सब ही बेसिक है, ये सब बेसिक ही है, ये सब बेसिक ही है। ये सब जो बेसिक है लिख रहा है बेटा, ये बेसिक लगा इस सवाल में। दो समांतर रेखाएं स्लोप बराबर होता है, ये बेसिक लगा है? और कौन सा बेसिक लगा है? यही तो लगा है। तुम्हारे बेसिक कैसे तैसी मारूं। सवाल बोला इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या है? ये दो पॉइंट है, इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से जो रेखा जाती है उसके लंबवत रेखा का स्लोप क्या है? आप मुझे बताओ, अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों वो कितना होता है? -1 होता है। आप मुझे बताओ इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का स्लोप क्या है मेरे प्यार? इन दोनों बिंदु से जाने वाली y2 - y1, 2 में से -2 घटाएंगे 4, और नीचे x2 - x1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का स्लोप 4 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा? इनके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा -1/4। m2 की वैल्यू -1/4, 4 गुणा -1/4 -1 होता है। बात समाप्त। मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे दोस्तों, कंसेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, सवाल नंबर 25 करके बताएं। सवाल है पॉइंट -8, 13 और पॉइंट 6, 9 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है? अगला टाइप आ गया, अगला सवाल स्लोप के सवाल हो गए कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है। आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे बेटे, x1 y1 और x2 y2, है ना। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है? ठीक है भैया, कॉपी में खोल कर देखो, कंसेप्ट लिखवाया है कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का जो इक्वेशन होगा
वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कॉपी में खोल के देखो, लिखवाया है y माइनस वाई वन बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 इनटू ब्रैकेट में x - x1। ये बताइए समझ में? इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू x - x1 लिखवाया, कॉपी में खोल के देखो कि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। y1 की जगह क्या रख दोगे आप, 13 बराबर y2 - y1 अब 9 में से 13 घटाएंगे मेरे दोस्तों, -4 बटे x2 - x1, 6 में से -8 घटाएंगे तो 14 ब्रैकेट में x - x1 की जगह -8 रहूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। ये आएगा मेरे दोस्तों y - y1 बराबर y2 - y1 और बटे x2 - x1। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है, 7 की यहां पे गुणा कर देंगे, कैची गुणा, तो 7y माइनस 13 सत्ते 91 बराबर ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये 2 अट्ठे 16। ठीक है भैया, ये चीज उधर आ जाएगी तो 2x प्लस 7y बराबर माइनस का 91 उधर चला जाएगा, तो 91 में से 91 में से 16 घटाएंगे 75, 91 में से 16 घटाएंगे 75। ये सवाल का आंसर है 2x प्लस 7y बराबर 75। 2x प्लस 7y बराबर 75 इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट है। कल छोटे बालक की तरह फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। आप इन सभी कंसेप्ट का प्रूफ समझे, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आपको रटना पड़ेगा। बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये तरीका हो गया, पहला तरीका सिखाया मैंने आपको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए एग्जाम में, सेकंड मेथड, और इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों। सोचो कैसे करोगे। एक तो हो गया आपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक है प्यारे भाई, दूसरा सवाल में बोला है कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है मेरे प्यारे भाई, -8, 13 और 6, 9, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। आप बताओ इन चारों में से एक आंसर है ठीक। बताओ जो भी आंसर होगा वो इन दोनों पॉइंटों को तो सेटिस्फाई करेगा। भाई जो भी लाइन की इक्वेशन सही होगी वो इन दोनों, ये दोनों जो पॉइंट है इसी लाइन से होके गुजर, ये जो लाइन है इन दोनों बिंदु से होकर गुजरती है, तो ये दोनों जो पॉइंट है उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर ये लाइन -8, 13 से गुजर रही तो यहां पे रखने पर संतुष्ट होना चाहिए। भाई एक्स की जगह -8 रखूंगा तो माइनस का 24 और 13 × 5 = 65, क्या ये बराबर हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड? ये बराबर नहीं हो रहा है, गलत है। यहां रखता हूं ये माइनस का 16 प्लस 13 सत्ते 91, ये 75 सेटिस्फाई हो रहा है। यहां रखता हूं ये माइनस का 32 प्लस 13 निम्मा 117, क्या ये संतुष्ट हो रहा है? 117 - 32 53 नहीं हो रहा, नहीं ये भी गलत है। अगर मैं x की जगह -8 y की जगह 13 रखता हूं तो क्या हो रहा है? माइनस का 16 और 13 अट्ठे 104, 104 में से 16 घटाऊंगा, क्या 71 आएगा? नहीं आएगा। एक ही इक्वेशन ऐसी है मेरे प्यारे भाई जो पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, ये आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। पॉइंट को सेटिस्फाई करके चेक कर लिया। आप स्लोप भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भी, वेरी गुड सुचिता, स्लोप भी चेक कर सकते हो। और यह कंसेप्ट ऐसा होगा जो किसी भी सवाल में लगेगा। आप तीसरा तरीका स्लोप चेक कर लो कि इन दोनों बिंदु से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप ऑप्शन से मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तीसरा तरीका भी आप खुद बता रहे हो, बहुत सही बेटो। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26, 26 और 27 अभी रोकने पड़ेंगे, पहले ये बताएंगे। 28, 29 ये कंसेप्ट समझा दिया मैंने, पहले ही बताओ, करो।
उस लाइन की समीकरण ज्ञात करें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पॉइंट -8,3 से गुजरती है। उस लाइन की क्वेश्चन बताओ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पॉइंट -8,3 से होकर गुजरती है। पहला तो तरीका है कि लाइन -8,3 से गुजर रही, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक्स की जगह -8, वाई की जगह 3 रखूंगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्स की जगह -8, वाई की जगह 3 रखूंगा मेरे दोस्तों, सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्स की जगह -8, वाई की जगह 3 रखूंगा, नहीं होगा। -8 और 3, -11, -11, ये नहीं होगा। एक्स की जगह -8, वाई की जगह 3 रखूंगा, ये सेटिस्फाई होगा, सी ऑप्शन। एक्स की जगह -8, वाई की जगह 3 रखूंगा तो -11 + 11, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी, ये आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। एक तो तरीका ये आ गया करने का कि मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया कि भाई लाइन पॉइंट -8,3 से गुजरती है, तो -8,3 लाइन को संतुष्ट करना चाहिए, उस लाइन पर स्थित है। एक ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। दूसरा तरीका, भाई अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से। आपको ये क्या दिया हुआ, थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई लाइन 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा बेटे वो tan 45 डिग्री होगा, और tan 45 डिग्री का मतलब होता है 1। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप जानते हैं अगर किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है और उस लाइन पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उस लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका है y - y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अगर किसी लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है और उस लाइन पर स्थित किसी बिंदु के हमको निर्देशांक दिए हुए हैं तो क्या कंसेप्ट है, बेसिक y - y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। बिल्कुल अजय कुमार पांडे। y1 की जगह आप 3 रख दीजिए, लाइन का स्लोप 1 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, x माइनस x1, x1 की जगह -8 रखेंगे, माइनस माइनस +8। y उधर जाएगा, -3 भी उधर जाएगा तो 8 + 3 11, x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई यहां से, और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट बनाओ। पॉइंट 3, -5 और स्लोप 2 पर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर। क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओन ए पॉइंट 3, -5 एंड स्लोप 2। स्लोप दिया हुआ है, लाइन पर स्थित एक पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो मेरे दोस्तों आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट बाई ऑप्शन। स्लोप 2 होना चाहिए, इस ऑप्शन का स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 नहीं है। माइनस का a/b है, इसका स्लोप 3/2 आएगा। एक ही आंसर ऐसा जिसका स्लोप 2 है, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो जिंदाबाद है कि y - y1, y1 की जगह -5 रखेंगे बराबर m, स्लोप है 2, ब्रैकेट में x - x1। तो यहां से मेरे दोस्तों 2x, y इधर आएगा मेरे दोस्तों, ये -6, 5 उधर आएगा, -11, 2x - y -11 बराबर 0। ये आंसर है। ठीक है बेटे, बात समझ में आई। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूं। बता दे रहा हूं ना कंसेप्ट। हाँ, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ठीक है।
कौन सा कंसेप्ट चल रहा है? जो भी कंसेप्ट चल रहा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगला कंसेप्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप m एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू c। सुनिए, हिंदी में लिखते हैं, उस रेखा का समीकरण जिसका स्लोप, जिसकी प्रवणता m है और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड c है। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, उस रेखा का समीकरण जिसका स्लोप m है, जिसकी प्रवणता m है और y अक्ष पर अंतःखंड c है। y एक्सिस पर अंतःखंड c है मेरे प्यारे भाई। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये है आपकी y एक्सिस, ये है मेरे दोस्तों x एक्सिस, x अक्ष। हमें बताना है उस रेखा का समीकरण मेरे प्यारे भाई जो जिसका स्लोप m है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है। मतलब जैसे ये वाली लाइन होगी मेरे प्यारे भाई, ये वाली लाइन होगी, इस लाइन का स्लोप m है, ठीक है ना। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि जैसे ओरिजिन है मूल बिंदु, ओरिजिन के निर्देशांक हर कोई जानता है कि ओरिजिन के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है ना। ये मूल बिंदु है। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट मतलब जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटती है। जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी। आप बोलोगे हाँ सर, y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी, तो ये y एक्सिस पर जो दूरी काटेगी ओरिजिन, और y एक्सिस पर ये जो दूरी काटी है, ये जो दूरी है ये c है। ये होता है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। जब भी कोई लाइन खींचते हैं तो उस लाइन द्वारा मूल बिंदु ओरिजिन और वो लाइन y एक्सिस को जहां काटती है पॉइंट P पर, उनके बीच की जो दूरी है ये c है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको इस रेखा का समीकरण बताना है। जाहिर सी बात है, अगर ये y एक्सिस पर अंतःखंड c है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,c। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट c होगा। अब यानी कि ये सवाल क्या बन गया? इस सवाल बन गया कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप m है, उस लाइन का समीकरण बताओ जिसका स्लोप m है और पॉइंट 0,c से होके गुजरती है, पॉइंट 0,c से होके गुजरती है। तो आप बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1, y1 की जगह c बराबर स्लोप है m इंटू x माइनस x1, x1 की जगह है 0, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो y बराबर आ जाएगा जी माइनस सी, उधर mx प्लस सी, y बराबर आ जाएगा mx प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि प्यारे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे बच्चे, अगर किसी लाइन का स्लोप m है और उस लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, ठीक है ना, y एक्सिस पर अंतःखंड c है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो y बराबर mx प्लस सी होगी, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है ना। किसी लाइन का स्लोप m है, y एक्सिस पर अंतःखंड c है, तो उस लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर, गहराई से समझे हैं। सवाल अपन लोग लेंगे इस पर, जो भी प्रीवियस में सवाल बने हैं इक्का दुक्का। सवाल नंबर 26-27 रह गए थे ना बीच में। एक स्टेप में हो जाएगा सवाल। बोले उस लाइन का स्लोप ज्ञात करें, उस लाइन की इक्वेशन ज्ञात करें जिसका स्लोप -6 है और y एक्सिस पर 10 यूनिट का अंतःखंड काटती, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है। तो बेटा y बराबर mx प्लस सी, m की जगह -6 रख दो, mx प्लस सी, c की जगह क्या दे रखा है 10, ये इधर आएगा तो 6x प्लस वाई, 10 को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, -10 बराबर 0। 6x प्लस वाई -10 बराबर 0, ये आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी उत्तर।
एक्स एक्सिस वाला सवाल नहीं आएगा बेटे, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बताएं, एक और सवाल बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है? लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट बनाए। क्या गलत है मोहित शर्मा जी? ए मोहित, ए मोहित वाह। ए ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। y बराबर एम एक्स प्लस सी स्लोप माइनस 1/3 है, ये 6 है। तो आ जाएगा बेटे x प्लस 3y बराबर 18 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बात खत्म। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, बाकी कल करते हैं स्टूडेंट्स